गलती ना करोगे तो कैसे भी सारे तक तो और सुट्टा बना बता तो तेरे हाथ से चालू तेरी वाली दुनिया कर दी भैया छोड़ना भी नहीं क्या हो गया? मैम आवाज नहीं आ रही। पहले आधा घंटा ज्वाइनिंग में लगा दीजिए। आप 6 बजे आज उठ के गेहूं कैसे भी उठा लेना है। 3 दिन हो गए गेहूं खराब हो जाएगा ज्यादा पका धूप दिखेगी। बच्चा बोर्ड पे कितने पार्टिसिपेंट रहते हैं? गिन 30 है आज। मैं देख ली पहले ही। मैम आपका म्यूट किया हुआ है क्या? आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ अभी आया मैम, म्यूट किया था। जो हमारी स्किन होती है, स्किन का एक नाम और होता है, उसको स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं? डर्मा। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो इस चीज को। डर्मा कौन सी स्किन? हेलो मैडम। मैडम आप कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं बोलना, तो फिर आप लोग को आप भी क्वेश्चन मत करो और ये लोग भी क्वेश्चन नहीं करेंगे और मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा भी रिजल्ट खराब नहीं होगा। ठीक है मैडम आप दिख नहीं रहे हो। जिनको तो समझ में नहीं आ रहा वो बाद में वीडियो देखी थी दोबारा से देखकर जा रहा हूँ, तो सहमत वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, एक और नाम होता है जिसको क्या बोलते हैं? धर्मा। मैम आवाज नहीं आ रहा है मैम आपका। जो स्किन होता है वो हमारा बोलिए ना। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ब्लैक होता है। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है, और जैसे कि हमारे शरीर के और भी ऑर्गन होते हैं ना, जैसे ऑर्गन नहीं है। हेलो मैम। हाँ मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा होगा। नहीं मैम।
मैडम मैम सबका नेटवर्क नहीं वीक मैम, हो सबको सकता है, नहीं आ सबके रही है, नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं सबको है। आवाज नहीं आ रही है। मैडम आप दिख भी नहीं रहे हो, वीडियो भी दिख मैम नहीं रहा किसी भी नहीं चल रहा है, ऐसे सबकी प्रॉब्लम आ रही है, हमें कुछ नहीं समझ लग रहा है। मैम आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। है, वीडियो भी नहीं दिख रही है और कुछ भी नहीं, आवाज भी नहीं आ रही है। आपको कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फोन पे आवाज भी क्लियर नहीं मैडम, और आप दिख भी नहीं रहे हो। ब्लैक बोर्ड भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों से तब मेरी आवाज आएगी। क्या? ठीक है, तो आप लोगों ने क्या लिखा कि स्किन का एक और नाम होता है जो क्या बोलते हैं, डर्मा। ठीक है, और सेकंड है कि स्किन, पहले देख लो, सुन लो, मैंने बोला सुन लो, जब लिखने निकलोगे तब लिखोगे। ठीक है, तो जो स्किन है, स्किन क्या है हमारी, जैसे और ऑर्गन होते हैं वैसे ही स्किन भी हमारा एक ऑर्गन होता है। ठीक है, कई लोगों को ये पता नहीं कि स्किन भी ऑर्गन में आता है, तो स्किन भी एक ऑर्गन होता है। हमारे 5 शरीर के सबसे बड़े बड़े ऑर्गन होते हैं, उसमें से जो छठा ऑर्गन होता है वो स्किन होता है। ठीक है, और स्किन ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, स्किन ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट। ठीक है, अब ऑर्गन क्या क्या होते हैं, जैसे बड़े बड़े जो हमारे शरीर के बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, लाइक कौन से, ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, ऐसे ही ये बड़े बड़े ऑर्गन है, वैसे स्किन भी हमारा ऑर्गन होता है। बस ये ध्यान रखो, स्किन ऑर्गन होता है और हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। ठीक है, समझ में आया? अभी देखो बोर्ड की तरफ, इस साइड पे देखो, यहाँ पे ये मैंने बनाया है पूरा एक बॉक्स जैसा। ठीक है, वो स्किन है हमारी, जो बॉक्स जैसी है वो पूरी स्किन है। स्किन में हमारी लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्किन में हमारी मेन 3 लेयर होती है। ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस। पहले हर कोई सुनेगा फिर लिखना। ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस। बट जो ये 3 लेयर होती है, इनके अंदर भी लेयर होती है। तो ठीक है, तो मेन हम बोलेंगे 3 लेयर होती है, तो एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर होती है। ठीक है, 5 लेयर होती है एपिडर्मिस के अंदर। डर्मिस के अंदर 2 लेयर होती है, पेपिलरी और रेटिकुलर। ठीक है, और एक सबडर्मिस। हमें क्या मेन चीज याद रखनी है कि स्किन की 3 मेन लेयर होती है, एपिडर्मिस और सबडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर्स होती है, डर्मिस के अंदर 2 लेयर्स होती है और एक सबडर्मिस। इतना याद रखना है सबसे पहले तो। ठीक है, अब जो एपिडर्मिस आया, सबसे एपिडर्मिस बाहर की जो लेयर होती है, एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर्स होती है। ठीक है, 5 लेयर कौन कौन सी होती है, नाम नहीं भी याद हो सकते, तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर होती है। 5 कौन कौन सी, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पैनिसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। ठीक है, ये 5 लेयर होती है। अब आया हमारा डर्मिस। डर्मिस के अंदर हमारी 2 लेयर होती है, पेपिलरी और रेटिकुलर, और एक आया सबडर्मिस। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर होती है। फिर हमारा डर्मिस, डर्मिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मैम थोड़ा बोर्ड बड़ा करिए ना इसको, स्क्रीन को। उसमें आपको एक दिख रहा होगा, मैंने बनाया है इस तरीके से स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है फॉलिकल। क्या है ये फॉलिकल, जहां से हमारे बाल निकलते हैं। आपको बाल दिखते हैं ना अपनी स्किन में, ये निकलता है यहाँ से, निकलेगा यहाँ पर से बाल। ठीक है, हेयर फॉलिकल। क्या है, हेयर फॉलिकल। तो हेयर फॉलिकल में एक आपको ये भी दिख रहा होगा छोटा सा स्ट्रक्चर, क्या है हमारा सबीसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, जहां से हमारे स्किन में ऑयल बनता है हमारा ऑयल, फिर यहाँ से ऊपर आवाज
हेयर ग्लैंड है उसी में से ही हमारा जो ये दिख रहा है, ये बनाया है मैंने, ये कौन सा है, सेबेशियस ग्लैंड, यानी कि ऑयल ग्लैंड। यहाँ से ऑयल निकलता है, ठीक है, इसमें से हेयर निकलता है और यहाँ से ऑयल बाहर को निकलता है, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक शंकु टाइप का इस तरीके से, ये है हमारा सुडोरिफेरियस ग्लैंड, यानी कि स्वेट ग्लैंड। आप स्वेट ग्लैंड करके शॉर्ट में याद कर सकते हो, जहां से हमारा स्वेट निकलता है। स्वेट मतलब होता है पसीना, ठीक है। तो हमारे दो ग्लैंड्स हैं, एक हेयर जो हेयर फॉलिकल है, ठीक है, हेयर फॉलिकल में एक ग्लैंड है ऑयल ग्लैंड, और जो उधर है वो है हमारा स्वेट ग्लैंड। इसमें से हमारा हेयर निकलता है और ऑयल निकलता है, और इसमें से हमारा स्वेट निकलता है। इतना ध्यान रख लो बस, ठीक है। अभी आप लोगों को एक फ्लावर सा दिख रहा होगा बीच में, ठीक है। जो ये फ्लावर सा बना है, ये हमारा क्या है, मतलब हमारा महसूस करने वाला हिस्सा है, ठीक है। उसमें हमारी फर्स्ट हीट, सेकंड कोल्ड, थर्ड पेन, फिर प्रेशर और टच, ठीक है। तो हीट मतलब हमारी जो त्वचा होती है हमको उससे गर्मी महसूस होती है, त्वचा से हमको ठंड महसूस होती है, त्वचा में ही हमको दर्द महसूस होता है, और त्वचा में ही हमको प्रेशर मतलब दबाव, कोई इसके ऊपर बाहर रख देंगे तो बाहर से महसूस होगा ना वो, और टच मतलब जो छूने जाती है, ठीक है। तो ज्यादा जरूरी नहीं है इतना डीप में जाने का, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। अभी उसके बाद आपको ये छोटा छोटा ऐसे दिख रहा होगा ये चीजें, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है इसका नाम है इलास्टिन कोलाजन फाइबर। इलास्टिन कोलाजन फाइबर क्या होता है, ये जो हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देता है, ठीक है, इलास्टिसिटी देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक उम्र के बाद हमारी स्किन थोड़ी लटकनी शुरू हो जाती है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो और हमारी स्किन में पूरा ये भरा होता है उसकी इलास्टिसिटी, ठीक है। तो वो क्या होता है, इलास्टिन कोलाजन फाइबर, ठीक हो गया। और जो सबसे लास्ट वाला अभी हमने क्या पढ़ा, एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है, फिर हमने डर्मिस के बारे में पढ़ा, डर्मिस की 2 लेयर होती है, पेपिलरी और रेटिकुलर, और ये सारी चीजें उसके अंदर होती है, हेयर फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड, ठीक हो गया। फिर आया हमारा सबडर्मिस। सबडर्मिस के अंदर हुआ है मैंने छोटा छोटा, ठीक है। ये क्या है, हमारे फैट टिश्यू, क्या है, फैट टिश्यू, इसको एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू ही इसका नाम है, और इसको फैट टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी थाई होता है फैट टिश्यू, ठीक है। थाई पे अगर कभी थाई पे या पीछे पीछे की तरफ थाई पे मार कभी मतलब ऐसे मारो तो लगता नहीं है, दर्द नहीं होता, तो क्या होता है फैट टिश्यू में जो दर्द है वो ना के बराबर रहता है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना आप लोग ध्यान में रखो, ये हमारा स्किन का स्ट्रक्चर है, उसमें 3 लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर सिर्फ 3 ही बोल रहा है, अगर आप 3 लेयर बोल रहे हो तो 3 लेयर में आपको ये भी करेक्ट करना है कि एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर, डर्मिस के अंदर 2 लेयर और फिर उसका सबडर्मिस, ठीक है। समझ में आया इतना चीजें। अभी देखो जो हमारा सबसे नीचे की लेयर होती है फिफ्थ, ठीक है, कौन सी, स्ट्रेटियम जर्मिनेटिव। फिफ्थ जो लेयर होती है जहां से हमारी स्किन जो है ये सबसे फिफ्थ वाली, यहाँ पे भी गोल बनाया है मैंने, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे हमारे सेल बनना स्टार्ट हो, ठीक है, सेल बनना स्टार्ट हो रहे हैं, और जो मेलानिन है वो यहीं पे ही बनना है। मेलानिन जो हमारी स्किन को कलर देता है, ठीक है, वो चीज यहीं भी बननी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जितने भी सेल होते हैं उन सेलों में हर 11वां सेल कौन सा होता है, मेलानिन वाला, जो हमारी स्किन को कलर देता है, किसी का डार्क होता है किसी का लाइट होता है, वो यहीं पे स्टार्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो लेयर होती है फोर्थ लेयर, यानी कि स्ट्रेटियम स्पेरोसम, जो ये होती है, ये इसके नुकीले नुकीले से दिख रहे होंगे सबको, बनाए हैं ना नुकीले नुकीले से। ये क्या करता है, ये इस लेयर को और इस लेयर को सपोर्ट देता है, ठीक है, क्या देता है, सपोर्ट देता है। और जो ये सबसे लास्ट वाली लेयर है, ये क्या करती है, सेल को ऊपर को धकेलती है, तो वो सेल यहाँ पे आते हैं और ये दोनों को
पकड़ने का काम करती है, एक दूसरे को सपोर्ट देने का काम करती है ये वाली लेयर। ठीक है, उसके ऊपर की आई स्ट्रेटियम ग्रैन्युलोजम। जो ग्रैन्युलोजम वाली लेयर है, इसमें छोटे छोटे से बनाए हैं मैंने। ये क्या करता है, यहाँ पर से क्या स्टार्ट होता है, हमारे स्किन की जो सेल्स होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेल बने, ठीक है, इन सेलों ने ऊपर को धकेला और इसने दोनों को पकड़ने का काम किया और यहाँ पे अब जो है हमारे सेल वो डेड होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अभी जो ये वाली लेयर है, सेकंड लेयर, वो पूरी खाली है। खाली दिख रही है, क्यों खाली है, क्योंकि जो ये लेयर है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, जो कि हमारे इसमें पाम में और हमारे शोल यानी कि पैरों के तले में और हाथों के इसमें पाम में ये लेयर होती है और इसमें हेयर फॉलिकल नहीं होता है। हेयर फॉलिकल नहीं होने की वजह से हेयर आते ही नहीं है। ठीक है, तो कभी देखा है किसी के पाम में और शोल में हेयर नहीं आते। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो है स्ट्रेटियम कॉर्नियम। ठीक है, यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, ये सबसे बाहर वाली, ये सबसे बाहर की जो लेयर है, ये यहाँ पे आते आते क्या होता है, जो हमारे सेल होते हैं वो पूरी तरह डेड हो जाते हैं। ठीक है, जो सेल यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ वो ऊपर आते आते लास्ट में आके पूरी तरह डेड हो गए। ठीक है, जो हमारी पूरी ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी, और यहाँ पे आके डेड जो सेल्स होते हैं वो पूरी तरह डेड हो जाते हैं, मतलब मर ही जाते हैं, बिल्कुल शरीर से डस्ट ऑफ हो जाते हैं। आपको याद ध्यान होगा, जब भी आप सोते हो तो सोने के बाद जब आप लोग अपनी चादर वगैरह ऐसे देखते हो तो चादर जब ऐसे करते हो ना तो चादर पे से डस्ट जैसी निकलती है, वो सारे आपके डेड सेल्स होते हैं, स्किन के डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें बताना है तो उस तरीके से आप समझ लो। ठीक है, तो कितनी हमारी स्किन की 3 लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबडर्मिस। एपिडर्मिस की 5 लेयर है, डर्मिस की 2 लेयर है। डर्मिस के अंदर हमारा हेयर फॉलिकल आता है और स्वेट ग्लैंड आता है। ठीक है, फिर आ गया हमारा सबडर्मिस, सबडर्मिस में हमारे फैट टिश्यू। ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं है, कुछ कुछ चीजें हैं। अभी आप लोगों को क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या जिस भी तरीके से आप कर लो, इसका पूरा प्रॉपर एक मेरे को बना के दिखाओ कॉपी में, अपना नाम लिखो, डेट लिखो, बनाने के बाद स्क्रीनशॉट लो और मेरे को ग्रुप में भेजो। आराम से बैठ कर बनाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके बनाओ, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो, नहीं तो आप लोग मैम ये सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है नंबर पे? स्किन स्ट्रक्चर, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपका गूगल में भी आ जाएगा। ठीक है, उसमें से डाउनलोड करके करो, लेकिन आराम आराम से एक अच्छा सा ऐसे बना के दिखाओ मेरे को, उसकी फोटो क्लिक करो और अपना नाम लिखो सब लोग, आप लोग। मैडम कॉपी को ऊपर का नाम बोलना स्किन स्ट्रक्चर नहीं, ये जो 5 लिए है वो स्पेलिंग, नहीं स्पेलिंग नहीं, नाम कॉर्नियम। बनाना स्टार्ट करो, फिर इसके बाद और अच्छे से, फिर और अच्छे से समझाऊंगी और अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले आप लोग ये बनाओ, आराम आराम से बनाओ, अपना नाम लिखो, डेट डालो और एक फोटो क्लिक करके मेरे को ग्रुप में भेजो। और ये आपके एग्जाम में भी आएगा। चोरी में क्या करने के लिए आए हो? चोरी बता देना, चोरी होगी, चोरी का मतलब क्या होता है? और तुम लोग क्या विचार हो? मैम ये तो फिर गूगल से भी निकाल के बना सकते हैं ना इसको? बनाओ बनाओ, सब आपको तो समझ में आना चाहिए।
पांच नंबर का जो लिखा है आदमी है क्या वो? हाँ जहाँ जमीन जमीन स्टेडियम आज आप लोगों की थ्योरी हुई है और कल को आप लोगों का वैक्स का डेमो होगा। नॉर्मल वैक्स जो हनी वैक्स होती है, नॉर्मल वैक्स, उसका एक डेमो होगी, ठीक है। आपका हर दिन 2 दिन स्किन, 2 दिन मेकअप और 2 दिन प्रैक्टिस, और फिर मंडे को एग्जाम। तो यही तुम्हारा अभी फिलहाल के लिए यही है। बाद में आपका हेयर भी उसमें ऐड होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपका क्या है, 2 दिन हेयर, 2 दिन स्किन, 2 दिन प्रैक्टिस और अगले दिन आपका एग्जाम। और मेकअप में जो आएगा इसके बाद वो होगा पार्टी मेकअप। बट लेकिन कल को क्या है, आपका डेमो है नॉर्मल वैक्स। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं होगा। अभी आप लोग एक बनाओगे खाना दिया। फोटो क्लिक करके भेजो, लेकिन खराब खराब सा नहीं होना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ नाम लिखे होने चाहिए, ठीक है। मैम इसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा लिखो, जितना भी बना रहे हो अच्छा बनाओ। टाइम लग जाए कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो अपना। और ये ना मैम, डर्मी के जो 2 लेयर है उनका नाम क्या है? फर्स्ट वाला आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लोगे ना तो आपका साफ आएगा। क्या है मैम? आप प्रोनाउंस करके बोलिए ना। पोली कैपिलरी आ रहा है मैम क्लीन, बिल्कुल भी पॉपुलरी पॉपुलरी आप स्क्रीनशॉट ले सकते दिखाई नहीं दे रहा मैम, समझ में नहीं आ रहा स्क्रीनशॉट निकालने पे। पॉपुलरी ना। हो कि स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आराम से दिखाई देगा। पॉपुलरी। सॉरी मैम, आवाज नहीं आया। कैपिलरी और रेटिकुलर में आपसे बोल रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको बड़ा करके देखोगे तो आ जाएगा। ये सिर्फ हमारी स्किन है, स्किन का जो जो पतला सा हमारी स्किन होती है उसकी लेयर है ये इतनी सारी, उसके अंदर इतनी सारी चीजें होती है।
सब लोग ऊपर से स्किन स्ट्रक्चर भी डाल देना। अरे इतना उन लोगों को दिखा कि कोई और 5 मिनट के लिए नहीं आएगा तुम्हें ये लोग की बात एकदम उसको है इसको बस देख बताना के बता तो मैंने ये कहा था कि वीडियो की और भी ज्यादा से कोई नहीं बता सकती है कोई वैसे ये जब जाएंगे तब क्या पोस्ट कौन सा अपना वीडियो नहीं वो मैंने वीडियो डाला था यूट्यूब पे या फिर आपकी जो वीडियो है ना नहीं आएगी ऐसे सिर्फ आप लोग के पास हाँ वो यूट्यूब में मतलब वैसे वायरल नहीं जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब सबको दिखाई देगा अभी सिर्फ तो आप लोग क्योंकि हमने उस दिन पे इसका मेकअप किया था ना तो वीडियो आना तो यूट्यूब पे ही दिखेगा बट वो सिर्फ आप ही लोग हाँ सिर्फ आप ही लोग और सोने के बाद भी वो हेलो मैम थोड़ा बोर्ड पर जूम कीजिए ना। इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता आप लोग स्क्रीनशॉट लेके करो वो लास्ट का स्पेलिंग बताना ए आर ये नहीं ऊपर का मसल फेस वाला फेस रेक्टोफिली मसल ए आर आर ई सी टी ओ आर टी आई एल एल आई एम यू एस सी एल ई कौन से नॉर्मल है और एक इसका भी काम है और एक तो भी है एक बार ही निकाल और कौन सा जिसको शायद वो गूगल वाले से हाँ भी हाँ निकलती करो मैम एपिडर्मिस का जो 5 है ना STRATUM स्टेटमेंट को बताएंगे जर्मिनेटिव के है GERMINATIVUM इंग्लिश में है ना उसका हिंदी का नाम कैसे लिख सकते हैं आप हाँ मेरी कुछ हिंदी चाहिए बड़े बात मतलब बचपन में पूरा इंग्लिश आर्मी स्कूल से पढ़ाई की है हाँ इसलिए और फिर बात का आगे जाके एमए वगैरह जो किया है वो मैंने इंग्लिश मीडियम टीचिंग का भी किया मैंने बीए करी हुई हाँ इसीलिए मेरा पढ़ाने में हाँ इसलिए आप बहुत अच्छे से जिसका हो जाएगा वो फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल सकता है और
और वैसे अभी आराम आराम से बनाओ, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम होगा। लेकिन वो थोड़ा हार्ड होता है हाँ तो थोड़ा सा देखा होगा तो थोड़ा बहुत मतलब कल थोड़ा सा हाथ से बताऊंगी, ठीक है, और फिर उसको कंप्लीट तुम लोगों से बोलूंगी करने के लिए एक एक बैच, ठीक है, कितना है इसको खुद ही होगा। और फिर एक दिन ऐसे ही निकल कर देंगे, एक दिन ऐसे ही देना है, अलग अलग सबको वैक्स क्लीन फेशियल सभी को आता है ना, मेन मतलब मेन लोगों को मेकअप सीखना है। वो फेशियल के अभी वो स्टेप है ना हाँ वो वैसे उंगली से करते हैं ना वो सिखाएंगे नहीं और भी इसका यूज नहीं करते सिर्फ उंगली से ही करते क्लीनअप होगा, नहीं फेशियल खाली वो अलग वाला फेशियल, हाँ इसमें एक ही तरह का फेशियल और उसके वो अलग अलग मतलब टाइप्स अलग अलग फेशियल के स्टेप एक ही तरह के। वो शायद जो स्किन का पूरा 6 मंथ का स्किन रहता है ना, और उसमें जैसे मेकअप का भी रहता है ना बड़ा वाला, तो उसमें मेकअप पूरा डीप सी आई तो उसमें जो स्किन को आंसर ना वो जो स्किन डीप तक किया जाता है उसको इस बात इसमें क्या है कुछ चीजें स्किन की है, कुछ चीजें हेयर की और कुछ चीजें मेकअप और तीनों को मिला के एक कोर्स बनाया है, उसमें सभी चीज थोड़ी थोड़ी आ रही है। इसमें शायद मतलब फेशियल वगैरह फेशियल ये क्लीनअप भी है और वैक्स क्लीन करना और 2-3 तरह क्रीम अभी चेक करो। फेशियल है इसका क्लीनअप और मशीन भी है। बेसिक सिखा देते हैं और प्रैक्टिस इसके बाद अब कब होगा मतलब मैं बस ये बोल रही अब मेकअप का जो नेक्स्ट होगा वो प्रैक्टिस वो बता दिया मैं पॉसिबल तो पहले वैक्स का डेमो दे दूंगी मुझे स्किन बिल्कुल पसंद है सभी लिए मेरा नहीं वो सब एडवांस मेकअप पे आप ही लेंगे क्या मैम एडवांस मेकअप क्लास सिर्फ मेकअप के अभी स्टार्ट होने वाला नहीं आप ही लेने वाले हाँ नहीं सारा नहीं जो बाहर जाने वाले नहीं कोई उनकी बात करते वो दोस्त मुझे उनका बारे में पता नहीं मैंने इंक्वायरी की थी ना एडवांस मेकअप की हाँ वो तो मैं सिखाऊंगी लेकिन एक जो क्लासेस कुछ बाहर का कुछ होने वाला है उनका क्या सीन है लेकिन यहाँ जो एडवांस क्लासेस चलेगी वो मैं सिखाऊंगी बाहर का क्या वो बहुत अच्छी से चलेगी बहुत ही उसमें मेकअप का हर कितने महीने का हर फॉर्म सिखाऊंगी हर टाइप सिखाऊंगी कितने महीने का 6 मंथ का सिर्फ मेकअप उसमें 3 जो डेली उस हाँ डेली क्लास होने वाली है डेली क्लास कब से स्टार्ट उसकी फीस का बता दी अगर आपको मेकअप सीखना था ना आपको वो क्लास लेनी बाहर ये 52 को प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आपके पास और विदाउट कितना 25 हाँ तो बढ़िया है पूरा एडवांस सीख हो गया 25 का नहीं वो 6 मंथ का एक और 52 ठीक नहीं हाँ 1 मंथ का
हाँ वो बाहर से आना होगा। बट उसमें मंगा लेना, वो सारी चीजें सारी हाँ तो अच्छा है ना, एक मंथ में सब सीख जाओ। आपको मेकअप का नॉलेज थोड़ा बहुत तो सभी को ही रहता है ना। या फिर वो 1 मंथ वाला ना वो भी उसमें वैल्यू मार सकते हैं। क्लास होगी मुझे ना, हाँ मुझे रास्ते में दिखा लगा रास्ते आने बहुत आप कर रहे हो मैं हाँ कैसे है एक बार गाड़ी बस है बस उसके दूसरा है अनिल की फोटो जिसका हो जाएगा वो फोटो क्लिक करो और ग्रुप में भेजो। आने तो स्वीट नहीं स्वीट नहीं स्लाइड मी तरी स्लाइड लाइन के नीचे ऊपर का मैम वो स्लाइड लाइन का ही नाम से नहीं स्लाइड लाइन लिखो ना स्लाइड लाइन सिडोरी पीरियस स्लाइड सिडोरी पीरियस स्लाइड और जो खाली हो गए वो आपने ट्रेडिंग प्रैक्टिस करो। छोटी है ना, तो जितना हो गया वो थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करो। जब तक औरों का कंप्लीट हो रहा है तब तक आप लोग थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि थ्रेडिंग की प्रैक्टिस आपको रोज करनी है, रोज। एक किसी का थ्रेड छूटा था यहाँ सुबह वाला तो छूटा कल छूटा था कल छूटा था तुम्हारा क्लास बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि सुबह वाले में मैं मेरा ये रहता है कि मतलब इतना पढ़ाना है तुम्हारे उसमें तुम्हारा वो रिपीट हो जाता है तो ज्यादा अच्छी होती है। और जो पार्टी मेकअप का डेमो होगी ना वो दोनों क्लासेस के साथ में उनसे बोलूंगी 1 बजे तुमको थोड़ा पहले आओ पार्टी में, क्योंकि बड़ा रहता है ना। अभी 2 घंटे में उसका भी और 2 घंटे में तुम लोगों के 2 मॉडल सही नहीं, एक मॉडल तो होगा और 3 घंटे तक चलेगा। सब एक चीज भी बतानी भी पड़ती है। कभी कल तो मैं मंडे को ट्यूसडे को चले जाना क्योंकि 2 दिन तो इधर भीड़ ही रहेगी। ये अम्बेडकर जयंती गुरुवार तो मंगलवार को सबको हो जाएगा ना, गुरुवार को शुक्रवार को एक तो ये गुड फ्राइडे
शनिवार को प्रैक्टिस होगी। हाँ तो मंडे को एग्जाम इसी पे लेना पड़ेगा। फिर मैं अभी देखते हैं मैम से पूछूंगी। क्योंकि 2 क्लासेस साथ दोनों का साथ ही है। अच्छा सब वो भी सुबह के बच्चे 3 ही आते हैं, वो भी तुम्हारे साथ ही आ जाएंगे। और वो 3 घंटे का डेमो रहेगा ना पूरा। एक 2 बजे बुलाने का 2 बजे बहुत देर जाता है। 1 बजे बुलाने का 1 बजे बुलाओगे ना, 1 बजे और फिर 2 बजे जाओ। चलो मैं स्टार्ट कर दूंगी 1 बजे। हाँ ये 4 घंटे खा लो, मतलब आपको 5 घंटे लगेगा। और फिर बाद में देखना जिसको मेकअप की क्लासेस चाहिए तो वो फायदा भी एडवांस होगा। किसी को 2 3 4 ही मेकअप एंगेजमेंट और ब्राइडल भी एक ही है। सारी दिन ब्राइडल एक ही सीधे शादी में बनाते हैं वो मेकअप कौन सा रहता है? ब्राइडल हमारे इधर सर आप सिखाएंगे। हाँ इसमें एक ही ब्राइडल बस एक ही ब्राइडल। और वो बेबी शावर का अगर मेकअप होता है वो यूरोप का ना जो परसों बेसिक सीखना है उसमें वो वाला कॉर्पोरेट लुक से आईज को मोनोक्रोमैटिक सिखाएंगे ना। कॉर्पोरेट वाले में खाली सिंपल आ जाती है, खाली पिंक कलर का पड़ता है, तो उसको सिखा के कोई फायदा नहीं है। वो तो नॉर्मल था, इससे मैंने उसको मोनोक्रोमैटिक सिखाया है ताकि वो तुम्हारे आगे कुछ काम तो आएगी। वाले बेस तो सेम, बेस सिंपल वही वाला जो शादी में था उसकी बात करें, बेस वही वाला रखो। आईज मोनोक्रोमैटिक का या फिर जो पार्टी वाले आईज सिखा रहे ना, रात को या दिन में? शाम को रहता है मतलब फिर दिन में फिर रात हो जाती है ना। हाँ। तो ग्लिटर वाला भी उसमें पार्टी में कब तक तो ग्लिटर वाला वो देख लो दोनों से तुम्हें जो पसंद है। अब एंगेजमेंट वाला मेकअप भी कर सकते हो। अभी पार्टी वाला अभी पार्टी कितने आ गए? तुमको आती है थ्रेडिंग? आती है ना? तो करो फुल प्रैक्टिस। ताजा मानो ऊपर से पूरा सोच के वो प्रैक्टिस रोज की उसको कुछ ऐसा है थ्रेडिंग का तुम्हारा क्योंकि तुम्हारा ना ऐसा थ्रेडिंग का नहीं, बस ये डेली प्रैक्टिस रोज का। मेरी थ्रेडिंग बनानी कौन बनाएगा? आती अच्छे से पक्का पतला कट लगाती मेरी बना देना आप, ठीक है? छोटे के बाद लाइट है अभी बनाएंगे तो पूरा कर देंगे। वैसे में शेप क्रिएट हो जाती है अभी मतलब सारे इसमें ज्यादा नहीं बनाती लाइट टेम्पो बनाने के बाद तुम लोग का हो गया, तुम लोग शादी की प्रैक्टिस करो। हाँ करो। नहीं अभी दिखाओगे वो अपने पास रखो कॉपी अपनी और थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करो। पैरों पे हाथों पे एक दूसरे के पैरों पे करो। अच्छा ठीक है नहीं ऐसे थोड़ा थोड़ा इस चीज को क्या मेरा तो कितने महीने तक खाती नहीं चलो इसका देखो मैम कैसा है। ठीक है इसमें बनाए क्या अच्छा ट्रेनिंग तुमने करी है अच्छी करी है मेरे भी कर लो हमारी भी अच्छी इसकी मेरा भी इतनी प्रैक्टिस कर ली अभी का अच्छा अच्छी लग
थ्रेडिंग सिर्फ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस चाहिए। बस प्रैक्टिस। मेकअप का भी वैसा ही है ना मैम? मेकअप तो फिर भी जैसे मेकअप होने से मैं सवारी मेकअप करते हैं ना, उसमें इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन थ्रेडिंग मस्ट है प्रैक्टिस के लिए। वैक्सिंग थ्रेडिंग ये बिना प्रैक्टिस नहीं आ सकती। मेकअप पे अगर आपने 2-3 प्रैक्टिस भी कर ली तो बहुत है। कुछ भी लगा लेगा ऐसा कैसा अच्छा दिखेगा। प्रोफेशनल में नहीं दिखता, कोई नहीं सकता प्रोफेशनल मेकअप। हाँ ऐसा कोई भी अब कोई भी थोड़ा चलेगा प्रोफेशनल में, तो वो पैसा खर्च करके कोई भी नहीं क्या। अगला इंसान पैसा खर्च कर रहा है तो उसको मेकअप भी तो बढ़िया चाहिए। तो ज्यादा लोग ऐसा कोई भी फेशियल करते तो अपने पर मैंने पापा से रिसेप्शन का मैंने देखा थी। वो ऐसे भाभी है ना, जो पैसे पेड करेंगे वो बहुत कुछ बोलते हैं। अगर पसंद अगर हम भी किसी को पैसा पेड कर रहे हैं, ब्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट अलग होते हैं। उसमें ही आ गया ब्यूटिशियन एक अलग पार्लर है। हाँ पार्लर होता है। ब्यूटिशियन का मतलब हुआ जो थ्रेडिंग और वैक्स करता है। मेकअप का हुआ मेकअप आर्टिस्ट, और हेयर का हुआ हेयर स्टाइलिस्ट। अगर आपसे बोलेंगे कि ब्यूटिशियन की जॉब के लिए चाहिए तो ये समझ लो कि आपको वैक्स और थ्रेडिंग के लिए बुला रहे हैं, इसलिए ब्यूटिशियन की जॉब। और अगर मेकअप के लिए बोले तो मेकअप आर्टिस्ट, आपको मेकअप के लिए स्पेशल जॉब नहीं मिल सकती। ये भी याद रखना। ब्यूटिशियन के लिए सबसे ज्यादा जॉब होता है। जॉब की अगर बात करते हैं, लेकिन तुम अगर घर में जो पार्लर खोलना है तो तुमको 3 चीज ध्यान रखनी है। जॉब में अगर आपको ब्यूटिशियन का ही आता है तो चलेगा, मेकअप नहीं भी आता है तो बड़े बड़े सलॉन्स में नॉन्स हाँ जो बड़े बड़े सलॉन्स में मेकअप करने के लिए आ जाती है। हाँ और वैसे भी घर पे वैसे भी छोटा मोटा मेकअप करना सब आता है। हमारा थ्रेडिंग बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस करो। हाँ कहाँ जा रहा है ताने? वो प्रैक्टिस नहीं हुई है बिल्कुल भी नहीं। घर पे भी करो। हाँ अभी भी करो, करते रहो। वो करने से आएगा, उसको और कुछ भी कोई ट्रिक नहीं है, वो करने से भी आएगा। बस ये ट्रिक है। जैसे हम करते करते ताका इधर को चले जाता ना, वो नहीं जाना चाहिए, उसको बीच में ही रहना चाहिए। और जो नॉट्स है ना, तो नॉट्स बना रहे हो ना, वो 5 से 10 के बीच में ही रखो। ठीक है, 10 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और 5 से कम भी नहीं। और ये वाला भी सही से पकड़ो। सबका स्टाइल अपना अपना ही रहता है, ऐसा नहीं है कि जरूरी है। थ्रेडिंग में सबका अपना अपना स्टाइल है, कोई किस तरीके से कनेक्ट करता है, कोई किस तरीके से। पहले पहले हाथ भी कटते हैं, उंगली भी कटती है। हाँ हाथ बाद में धीरे धीरे ठीक है। अभी सब लोग इधर ध्यान दो। ठीक है, थ्रेडिंग प्रैक्टिस तो हमारी हो गई है। तो जो हमारा मैंने स्किन का स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हमारी स्किन की जो है, स्किन का एक और दूसरा नाम है। दूसरा नाम कौन सा है स्किन का? ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज नहीं आ रही है। मैंने पूछा स्किन का एक और नाम है, क्या बोलेंगे उसको?
डर्मा, ठीक है। जो स्किन है वो हमारा ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है और हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, जो मैंने बताया ना, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, उन सब में सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा? स्किन, ठीक है। तो स्किन में जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें कितनी लेयर बताई थी? स्किन की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। तो मतलब आप लोग 3 ही नहीं बोलोगे, अगर किसी ने आपसे पूछा कि स्किन की कितनी लेयर होती है तो क्या बोलोगे? 3 लेयर होती है। 3 लेयर में आपको बताना पड़ेगा कि एपिडर्मिस में 5 लेयर होती है, डर्मिस में 2 लेयर होती है और एक सबडर्मिस, ठीक है। तो अगर आप किसी को कोई तुमसे पूछ रहा है कि स्किन की कितनी लेयर होती है तो पहले बोलोगे स्किन की 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबडर्मिस। फिर बोलोगे एपिडर्मिस में 5 लेयर होती है, डर्मिस में 2 लेयर होती है और एक सबडर्मिस। ऐसे करके टोटल कितनी होगी? 5, 6, 7, 8, तो टोटल 8 होगी। कितनी होगी? 8 लेयर, ठीक है। तो हमारी स्किन की मेन 3 लेयर होती है, ये हमेशा अपने दिमाग में रखो। जो चीज मैं बोल रही हूँ वो सारी चीजें जो बोलती दिमाग में रखो, ठीक है। तो दिमाग में क्या रखना है? स्किन की 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबडर्मिस। एपिडर्मिस की कितनी लेयर होती है? 5 लेयर होती है, ठीक है। डर्मिस की कितनी लेयर होती है? 2 किसने बोला? एपिडर्मिस की कितनी लेयर? डर्मिस में 2। डर्मिस की कितनी होती है? एपिडर्मिस की 5, डर्मिस की 2। ठीक है। एपिडर्मिस की 5, डर्मिस की 2। एक मिनट टाइम, मैंने बोला है कि जब भी हो आप लोग बिल्कुल आवाज मत करो, क्योंकि आपकी वजह से इनको डिस्टर्ब होता है। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं और आप इनकी वजह से आपको भी डिस्टर्ब होने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा रिदम है, मेरा जो फ्लो है वो एकदम टूट जाता है, मैं फिर पढ़ाते फिर वो हो जाता है। इसलिए पहले सुन लो, समझ लो, फिर थोड़ा बहुत जितना भी है क्वेश्चन वो फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी डर्मिस होती है, डर्मिस की 2 कौन सी होती है? पैपिलरी, आ गया हमारा सबडर्मिस, ठीक है। तो जो हमने सबसे ऊपर हमारी जो लेयर थी डर्मिस, कौन सी थी? डर्मिस। कितनी है? 5। उसमें से जो सबसे नीचे की लेयर है 5th, एपिडर्मिस में जो 5th है वो दिख रहा है, 5th लेयर, ठीक है। सबको दिख रहा होगा 5th लेयर, ये सबने बना भी लिया अभी। तो कौन सी है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, ठीक है। तो जो 5th लेयर है वहां पे क्या होना स्टार्ट होता है? सेल्स बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और वो सेल क्या करते हैं? नए सेल वो ऊपर को, पुराने सेल को ऊपर को धकेलते हैं, ठीक है। नए सेल बनना स्टार्ट हुए और जो बन चुके हैं उनको वो ऊपर को धकेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है? स्ट्रेटनियम एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होता है? वो 4th लेयर होती है। एक तो ये चीज याद कर लो, 4th लेयर होती है। और क्या होती है? वो क्या करती है? अपने नीचे की लेयर को और ऊपर की लेयर को इंटरलॉक करके रखती है, आपस में एकदम लॉक करके। इसीलिए वो नुकीले से बनाए हुए हैं, वो क्या करके रखती है? दोनों लेयर को लॉक कर लो आपस में, ठीक है। फिर आ गई 3rd, ठीक है। वो क्या करती है? वहां से जो हमारे सेल है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। सेकंड लेयर में कुछ भी नहीं बना है, बिल्कुल खाली है। वो खाली क्यों है? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है और उसमें हेयर फॉलिकल नहीं होता है, ठीक है। जो कि हमारी पाम और शोल में जो पाई जाती है ट्रांसपेरेंट लेयर, इसमें हेयर फॉलिकल नहीं होता है। फिर सबसे फर्स्ट यानी कि आउटर मोस्ट जो लेयर है हमारी, वो वहां आते आते जो हमारे सेल्स होते हैं वो पूरी तरह मर जाते हैं और डस्ट ऑफ स्किन से बाहर भी झड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? और होती है थोड़ा बहुत। उसके बाद हमारी आई डर्मिस।
डर्मिस में दो है, पेपिलरी और रेटिकुलर। जो डर्मिस के अंदर हमारा क्या है, एक हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल में एक उधर से ऑयल ग्लैंड है बनाया है, फिर इधर जो हमारा शंकु की तरह है वो क्या है हमारा स्वेट ग्लैंड, जहां से हमारे पसीना आता है। तो दोनों के जो रोम छिद्र है वो अलग अलग हैं, और एक इसका है हमारा और जो हमारा हेयर का छिद्र है उसी से हमारा स्वेट ग्लैंड भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे बना हुआ है। बस कितना ही जानना है। और फिर उसके बाद ठीक हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्या आएगा, हाँ सबडर्मिस। क्योंकि सबडर्मिस में क्या होते हैं हमारे फैट टिश्यू है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो एक ही है और उसमें हमारे फैट टिश्यू है, सबसे नीचे की लेयर है लास्ट वाली, ठीक है। और फैट टिश्यू में आपको पता है कि फैट टिश्यू में क्या होता है, दर्द कम होता है, ठीक है। हाँ, और जो बीच बीच में ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के बनाए हैं, इलास्टिक क्या है वो, इलास्टिक कोलाजन फाइबर, वो क्या होता है हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो उसी से बनती है, ठीक है। तो पूरे स्किन में होते हैं हमारे फैले हुए, पूरे स्किन में, क्योंकि इलास्टिसिटी तो हमारी पूरी स्किन में होगा ना, ऐसा नहीं कहीं पे है कहीं पे, ठीक है। तो पूरी स्किन में होता है। और जो ये इलास्टिक कोलाजन फाइबर है ये टाइम के साथ साथ धीरे धीरे करके इनकी जो इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जब वो कम होनी शुरू हो जाती है तो हमारी स्किन लटकनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा जो जो जो, जो थोड़े मतलब जिनकी उम्र हो जाती है उनकी स्किन क्या हो जाती है धीरे धीरे करके, क्योंकि उनकी क्या होती है इलास्टिसिटी स्किन की कम हो जाती है। जैसे कि रबर बैंड, जब रबर बैंड शुरुआत से एकदम टाइट होता है और धीरे धीरे करके फिर वो ढीला हो जाता है, सेम वैसे, ठीक है। आपको कारण पता चल गया बस, क्योंकि जो उसका जो इलास्टिसिटी है, जो इलास्टिक कोलाजन फाइबर है ये धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे के उसमें बहुत उनकी इलास्टिसिटी अच्छी रहती है, फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है और उसकी इलास्टिसिटी स्किन की कम होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्किन के टाइप्स। क्या पढ़ेंगे, स्किन के टाइप्स। तो कोई मुझे बताएगा स्किन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, 5 टाइप है ना मैम। ज्यादा मत, बस एक दो लोग जितना बोलते उतना ही, बस ज्यादा मत बोलो, ठीक है। तो आप लोगों ने बोला सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, ठीक है। तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, ठीक है। मैं वैसे भी ज्यादा चीजें नहीं बताती हूँ कि बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में फिर मिक्स हो जाती है। एक चीज अपने दिमाग में डालो, स्किन के टाइप एक चीज होता है और स्किन की कंडीशन एक चीज होती है, ठीक है। टाइप होते हैं, वो कंडीशन नहीं होती, कंडीशन अलग होती, ठीक है। सबसे पहली चीज, सेंसिटिव स्किन कभी भी टाइप में नहीं आती, वो हमेशा स्किन की कंडीशन है। क्या है, स्किन की कंडीशन, ठीक है। तो हमारे स्किन की जो टाइप है उसमें सबसे पहले देखो नॉर्मल स्किन, अब नॉर्मल स्किन कैसे होती है, नॉर्मल स्किन कैसे होती है, नॉर्मल स्किन बिल्कुल नॉर्मल होती है। नॉर्मल स्किन नॉर्मल होती है, वो ना ज्यादा ऑयली होती है और ना ही वो ज्यादा ड्राई होती है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल स्किन को देखो तो ना वो तुम्हें बहुत ज्यादा ड्राई दिखेगी, ना ही वो बहुत ज्यादा तुम्हें ऑयली दिखेगी, ठीक है। आज की डेट में नॉर्मल स्किन होना बहुत मुश्किल है, किसी किसी की भी नॉर्मल स्किन रहती है। और क्योंकि हमारे क्या है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा खराब हो गया है, ठीक है, बाहर इतना पोल्यूशन है, इसकी वजह से नॉर्मल स्किन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी किसी की रहती है नॉर्मल, ठीक है। अब इसके बाद आया हमारा ड्राई स्किन। ड्राई स्किन कैसे होती है, ड्राई स्किन में क्या होता है, जब हम ड्राई स्किन को देखते हैं तो वो हमेशा हमें क्या लगती है, बड़ी ड्राई ड्राई सी दिखती है, ठीक है। और वाइट से, हाँ वाइट से हमें वो दिखते हैं उनके उसमें, ठीक है। और ड्राई स्किन की एक पहचान और होती है, ड्राई स्किन में हमेशा क्या होता है, वाइट हेड्स होते हैं।
जैसे ब्लैक हेड्स होते हैं वैसे ही ड्राई स्किन में व्हाइट हेड्स होते हैं। जैसे कि ऑयली स्किन में हमें पिंपल दिखता है वैसे ही ड्राई स्किन में व्हाइट हेड्स होते हैं। ठीक है, पिंपल की तरह थोड़ा बहुत देख बोल सकते हो, उनका थोड़ा बहुत पिंपल की तरह लगता है बट वो व्हाइट होते हैं। तो वो ड्राई स्किन में ही ज्यादातर होते हैं। कौन से? व्हाइट हेड्स। ठीक है, एक पहचान ये है, एक पहचान ये है कि ड्राई स्किन एकदम ड्राई सी दिखती है, सूखी सूखी सी दिखती है और उसमें व्हाइट व्हाइट सा दिखता है एकदम बिल्कुल। और जो ड्राई स्किन होती है वो मतलब उसमें एजिंग भी बहुत जल्दी नजर आने लग जाती है। जो ड्राई स्किन होती है जिनकी, उनको एजिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। फिर आया ऑयली स्किन। और हाँ, ड्राई स्किन में क्या होते हैं? व्हाइट हेड्स होते हैं। अब ऑयली स्किन की पहचान क्या होती है? ऑयली स्किन की पहचान होती है कि हमेशा हमें एक ऑयली स्किन वाले की स्किन पे हमेशा एक मतलब शाइन नजर आती है। ठीक है, शाइन नजर आती है। शाइन नजर आने के साथ साथ हमें उनकी स्किन पे पिंपल्स भी नजर आते हैं। ठीक है, उनकी पहचान कि पिंपल्स होते हैं और हमेशा स्किन में एक शाइन रहती है और स्किन में ऑयल सा भी हमें नजर आता है। जैसे ड्राई स्किन में सूखा सूखा सा नजर आता है वैसे ही ऑयली स्किन में हमेशा ऑयल सा नजर आता है। ठीक है, और स्किन में हमेशा एक शाइन रहती है और स्किन में हमेशा थोड़े बहुत पिंपल रहते हैं, किसी के ज्यादा किसी के कम। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, पिंपल्स मतलब कैसे हो गया पिंपल। ठीक है, सबसे पहली बात है कि जो ऑयली स्किन है उसका जो यहाँ पे मैंने स्किन का जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें एक ऑयल ग्लैंड बनाया है ना, ऑयल ग्लैंड। तो जो ऑयली स्किन होती है उसका जो ऑयल निकलता है वो बहुत ज्यादा निकलता है। ठीक है, उसका जो कारण है वो अंदरूनी कारण है, उस कारण की ओर नहीं जाएगी। ठीक है, वो हमारा काम, तो वो काम हम वो। ठीक है, तो जो उसमें से ऑयल निकलता है वो बहुत ज्यादा निकलता है। एक नॉर्मल स्किन में कम निकलता है, एक नॉर्मल स्किन में कम ऑयल निकलता है, ड्राई स्किन में बहुत कम निकलता है और ऑयली स्किन में ऑयल बहुत ज्यादा निकलता है। जो मैंने कहा से ऑयल ग्लैंड से। ठीक है, तो जब वो ऑयल बहुत ज्यादा एक्सेस में निकल रहा है, एक्सेस में निकलने पर क्या होता है उस ग्लैंड में, उसके पोर्स में ऑयल हमेशा फंस जाता है, अटक जाता है। इसके अटकने की वजह से वहां पे धीरे धीरे करके एक दिन में 2 दिन में एक छोटा सा पिंपल बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक और कारण है, एक और कारण क्या है, जो ऑयली स्किन होती है जब भी वो लोग बाहर जाते हैं कहीं भी तो उनकी स्किन ऑयली होने की वजह से उसमें डस्ट, धूल, वो सारी चीजें ज्यादा चिपकती है। ठीक है, ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन में भी चिपकता है बट ऑयली स्किन में ऑयल की वजह से वो डस्ट ज्यादा चिपक जाती है और ज्यादा चिपकने की वजह से जो डस्ट है ये सब चीजें क्या है, एक तरह से गंदगी है ना, तो फेस पे चिपकेगा तो वो कुछ ना कुछ नुकसान ही करेगा, है कि नहीं। तो ऑयली होने की वजह से वो डस्ट एकदम से चिपक जाता है। ठीक है, तो हमारी अगली स्कीम कौन सी आई? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन स्किन में भी 2 तरह और सी जोन। देखो सारे स्टूडेंट यहाँ देखो, टी जोन और सी जोन का क्या मतलब होता है? टी जोन और सी जोन का ये रहता है इस वाले एरिया को टी जोन बोलते हैं, यानी कि हमारा फोरहेड और ये नोज से लेके ये जोन, और ये हमारे चीक्स होते हैं सी जोन, क्योंकि ये सी की तरह दिखता है और ये चीज टी की तरह। तो किसी का क्या होता है फोरहेड और ये ड्राई होता है, किसी जरूरी नहीं है कि सबका हो, किसी का ये चीज ड्राई होता है और ये ऑयली होने की वजह से सिर्फ गालों में, किसी का तो यहाँ पे सिर्फ गाली गाल ऑयली है तो यहाँ पिंपल होंगे, ये ड्राई है तो यहाँ नहीं होगा। तो ये कॉम्बिनेशन इसके टाइप्स जो होते हैं वो इतने ही होते हैं, सेंसिटिव वो सब हमारे टाइप में नहीं आ रहे, वो कंडीशन है, ये चीज हमेशा याद रखो। ठीक है, जो वो बट आप लोग सीख लो तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो और कॉम्बिनेशन
सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया, ठीक है। ठीक है, अब हम कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशन में हमारा पहला कंडीशन कौन सा है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन स्किन आजकल जैसे कि सभी पार्लर वगैरह में जाते हैं, देखते हैं कि कौन से फेशियल होते हैं, हाइड्रा फेशियल, हाइड्रा फ्रेश फेशियल, हाइड्रा फेशियल, इस तरीके से आप देख रहे हो। तो वो किस लिए है? डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन एक कंडीशन होता है जिसमें जो स्किन होती है वो हमेशा थकी थकी सी दिखती है, ठीक है, बुझी बुझी सी दिखती है उनकी स्किन। सब कुछ होने के बावजूद भी वो स्किन क्या लगता है हमें, एकदम थकी थकी सी, ठीक है। तो उसके लिए हम वो लोग क्या करते हैं कि जो हाइड्रा वाला फेशियल है वो सब कंसीडर करते हैं उस स्किन के लिए। तो ये डिहाइड्रेशन लिखा था हमने। मैम दोबारा बोलना है। दूसरी कंडीशन है टैन। कौन सा? टैन। आप भी लिखो, टैन लिखा। मैम एक बार दोबारा रिपीट करना पहले वाला। पहले वाला डिहाइड्रेशन, कंडीशन की बात कर रहे हो ना? हाँ जी मैम। डिहाइड्रेशन के बाद दूसरी कंडीशन है टैन, ठीक है। तो टैन मतलब होता है जो धूप से, ठीक है, बाहर जाने के बाद जो टैन हमें होता है धूप की वजह से, ठीक है, सूरज की किरणों की वजह से। कई बार टैन घर के अंदर भी हो जाता है, यही नहीं हो सकता कि बाहर जाके भी टैन हो रहा है, घर के अंदर भी टैन हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली कहाँ होता है? बाहर जाने के बाद जब सूरज की किरणें हमारे फेस पे पड़ती हैं तो टैन हो जाता है। तो टैन में क्या होता है? सबसे पहले जो सूरज की किरणें हैं वो कहाँ पे पड़ती हैं? हमारे फोरहेड पे पड़ती हैं। तो इसलिए फोरहेड सबसे ज्यादा होता है। हमें अगर कोई टैनिंग, जो टैन वाली स्किन है उसको जज करना है तो उनके फोरहेड पे ध्यान दो। सबसे पहले उनका फोरहेड ही अलग दिखता है फेस से, ठीक है। तो जो टैन है वो भी एक कंडीशन है, ठीक है। अब अगली कंडीशन पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन में क्या होता है? पिगमेंटेशन में भी दो तरह के रहते हैं, एक हाइपर पिगमेंटेशन, एक हाइपर पिगमेंटेशन और एक हाइपो पिगमेंटेशन। नहीं तो आप लोग सिर्फ पिगमेंटेशन भी लिख सकते हो। हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपो पिगमेंटेशन। हाइपो, हाइपो, HYPO, नहीं तो हिंदी में लिख दो हाइपो, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन में क्या होता है? देखो, जैसे कि मैंने तुमको सबसे पहले मतलब मेकअप में कलर व्हील पढ़ाया। कलर व्हील में मैंने क्या बताया कि कलर व्हील पढ़ने के बाद हमारा मेकअप में हेल्प मिलती है। ठीक वैसे ही स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हमें स्किन के बारे में जानने में हेल्प मिलती है। जैसे कि स्वेट, जो ऑयल ग्लैंड था वो आया हमारा ऑयली स्किन में, ठीक है। अब आया हमारी जो पिगमेंटेशन वाली स्किन है। मैंने बोला जो सबसे हमारी फिफ्थ वाली लेयर है, मतलब एपिडर्मिस के अंदर सबसे फिफ्थ वाली आती है, जो क्या करती है? मेलानिन का काम करती है, ठीक है। फिफ्थ जो लेयर है उसमें छोटे छोटे गोल जैसे बनाए हैं ना मैंने, वो सेल्स है। मैंने कहा नहीं कि वहां पर से सेल्स बनने स्टार्ट होते हैं, तो उन सेल्स में जो हर 11वां सेल है वो मेलानिन का ही सेल है। और मेलानिन क्या करता है? हमारे स्किन को कलर देने का काम करता है, ठीक है। जिसमें ब्लू पिगमेंट ज्यादा होते हैं वो डार्क स्किन के होते हैं, जिसमें येलो पिगमेंट ज्यादा होता है वो थोड़े फेयर स्किन के होते हैं, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारे जो मेलानिन ने कलर देना, हमारे स्किन को कलर देना शुरू किया है, तो कभी जो पिगमेंटेशन वाले लोग होते हैं उनके स्किन में क्या होता है? कहीं पे मेलानिन ज्यादा मतलब कलर देता है, कहीं पे कम कलर
ठीक है, तो उनके ब्लैक ब्लैक पैचेस हो जाते हैं। जैसे कि आपने प्रेग्नेंट वुमन का देखा होगा, डिलीवरी के बाद देखा होगा, किसी को टेंशन बहुत ज्यादा होता है उसकी वजह से देखा होगा, छाइयां जो होती हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन। उससे उसमें क्या हुआ है, जो मेलानिन है वो कहीं पे ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, कहीं पे कम। जहां पे कम कर रहा है वो लाइट हो रहा है, और जहां पे ज्यादा कर रहा है वो डार्क हो जा रहा है। तो वो हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से हो रहा है। तो हार्मोन डिसबैलेंस कब होता है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, डिलीवरी के बाद, किसी का मेडिकल कंडीशन है, पे चल रहा है, खूब सारी मेडिसिन खानी पड़ रही है, थोड़ा बहुत क्लाइमेट पे, ठीक है, तो वो होता है। और एक हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेशन में क्या होता है, जो मेलानिन है वो पिगमेंट देना ही बंद कर देता है, कम कर देता है, तो किसी के व्हाइट पैच हो जाते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल व्हाइट वाले जो थोड़े थोड़े, मतलब कहीं पे ब्लैक ब्लैक है स्किन और कहीं पे अलग अलग से व्हाइट पैच आ रहा है, ठीक है। तो मेलानिन ज्यादा हो रहा है तो डार्क पैच आ रहे हैं, मेलानिन कम हो रहा है तो व्हाइट पैच। तो ये दोनों ही पिगमेंटेशन की कंडीशन है, ठीक है। पिगमेंटेशन के बाद अगला आया एजिंग। मतलब तो एजिंग कब से स्टार्ट हो जाती है, कोई बताएगा ऑनलाइन स्टूडेंट, एजिंग कब से स्टार्ट हो जाती है? 40 और ऑनलाइन स्टूडेंट मैम एंटी एजिंग 30 प्लस के बाद धीरे धीरे शुरू हो जाती है। ठीक है, चलो बस। तो एजिंग भी हमारी एक क्या है स्किन की, तो एजिंग भी हमारे स्किन की एक कंडीशन है, ठीक है। जैसे मैंने अभी और कंडीशन बताई वैसे एजिंग भी एक कंडीशन है। कई लोगों को एजिंग का भी रहता है कि हमारे स्किन में एजिंग आने लगा है, तो उसके भी बहुत सारे फेशियल आने लगे, जैसे कि मैंने हाइड्रा फेशियल, हाइड्रा बताया, पिगमेंटेशन वाला फेशियल भी होता है, वैसे ही सेम एजिंग का भी होता है, ठीक है। तो जो हमारी एजिंग है, हमारी एजिंग 25 से स्टार्ट होना, यानी कि 25 में एजिंग आ गई हमको पूरी पूरी। स्टार्टिंग जो होती है वो 25 से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, 25th ईयर से, मतलब 25 साल से एजिंग होना स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट। और फिर हमारी अगली कंडीशन है एक्ने। एक्ने, एक्ने क्या होता है पता है किसी को? जो हमारे मुहासे, पिंपल, एक्ने वही, ठीक है। तो वो भी कंडीशन है, किसी के फेस पे एक्ने होते हैं। एक्ने किस वजह से होते हैं वो आपको पता है, ऑयल की वजह से, ठीक है। तो हमारी जो स्किन के टाइप है वो कौन कौन से हैं? नॉर्मल, ऑयली, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई और कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के अंदर दो तरह के आते हैं, टी जोन और सी जोन। फिर आई कंडीशन। कंडीशन कौन कौन सी होती है? सबसे पहले डिहाइड्रेशन, फिर एजिंग, फिर एक्ने, ठीक है। ये हमारी कंडीशंस हैं और ये सारे के सारे हमारे अगर क्या है स्किन के टाइप है। तो टाइप और कंडीशन में अंतर होता है। कभी भी स्किन टाइप में नहीं आती, वो एक कंडीशन है, ये कंडीशन है कि स्किन सेंसिटिव, ठीक है। जैसे एजिंग एक कंडीशन, जैसे पिगमेंटेशन एक कंडीशन, वैसे ही सेंसिटिविटी भी एक कंडीशन। और टाइप हमारे चार ही तरह के रहते हैं, नॉर्मल, ऑयली और ड्राई और कॉम्बिनेशन। तो उस नॉर्मल, ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन, उनमें क्या क्या कंडीशन है वो अलग चीज, अलग पे डिपेंड करता है। जैसे कोई नॉर्मल स्किन है बट उसमें एजिंग एक कंप्लीट वो है, कंडीशन है उसकी, है ना, ठीक है। वैसे तो आपका ये भी हो गया कंप्लीट।
अब कल को मैं क्या करूंगी, आप लोगों को पहले थोड़ा सा वैक्स के बारे में थोड़ा सा हम थ्योरी लेंगे, थोड़ी सी वैक्स की नॉर्मल सी थ्योरी है। फिर उसके बाद हम लोग सीधे वैक्स का एक डेमो दे देंगे, हाथों पे देंगे, इतने हाथ पे या इतने, ठीक है, ज्यादा नहीं। आपका जो प्रैक्टिकल होगा अभी बाद में, मैं जब आपका प्रैक्टिकल होगा मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपने मेकअप का मुझे करके दिखाया था वैसे ही आप मुझे वैक्स का प्रैक्टिकल करके दिखाओगे, सिर्फ इतने में ज्यादा नहीं, ठीक है। ठीक है, तो कल मैं आपको वैक्स का क्या बताऊंगी मैं बता देती हूँ। वैक्स का मैं आपको थोड़ा बहुत टेक्निक बता दूंगी, किस तरीके की टेक्निक रहती है। जैसे मेकअप में मैंने टेक्निक बताई थी वैसे ही मैं वैक्स में टेक्निक बताऊंगी, और एक दो पैच निकाल के दिखा दूंगी किस तरीके से निकल रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जब करोगे तो वैसे मेरे सामने करोगे तो आप लोग हैंड्स की ही करके दिखाओगे तो हैंड्स की करके दिखाओगे। और सबने भेज दिया फोटो क्लिक करके मेरे को स्किन स्ट्रक्चर की, स्किन स्ट्रक्चर की फोटो किस किसने नहीं भेजी है? मैंने नहीं भेजी है। मैं तो भेजो फटाफट से, फिर मैं और की बता रही हूँ, आप लोग भी दिखाइए। एक यहाँ लगा देंगे और एक कलर पे लगा देंगे, हाँ, और अपना नाम भी, ठीक है। और नाम लिखा फटाफट से। शैली है, यस मैम। शैली या शालू? शालू। शालू अच्छा बनाया है बहुत। एक ने भेजा है लेकिन शायद उन्होंने नाम नहीं भेजा अपना, नाम भेजो अपना तभी समझ में आएगा। इन्होंने भी नाम नहीं भेजा है, सिर्फ स्किन के नाम भेज दिए। और सिटी कब जा रही है रे? जसप्रीत कौर प्रॉपर डिजाइन के लिए बनाया है। तुम कहाँ कुछ बोल रही हो जो हम सुने नहीं है? बस सिटी कब जा रही हो? हाँ, पूरा क्यों नहीं बनाया? हाँ, जसप्रीत सिर्फ 9 दिन के भेज दिया है। हाँ, इसमें हाँ सीखोगी। हाँ, आप लोगों ने नाम क्यों नहीं लिखा अपने अपने, सिर्फ भेज दिया। तो तुम अपने अलग सीखोगी हम। अभी तुम इधर दुकान में कब आ रही हो? मनीषा मिश्रा ने बहुत अच्छा बनाई थी। यस मैम। मनीषा बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू मैम। सोनामती ने भी अच्छा बनाया, साफ है। देखिए ज्योति ने भी बहुत अच्छा बनाया है।
यू मैम। हाँ हाँ नहीं डायग्राम अच्छा बना। हाँ शायद है, हाँ है। मैं अभी काम कर रही हूँ, रुको ना, बतियाएंगे बैठ के। ये लिख रहे हैं ना, देख रही हो? रेणुका ने भी बहुत अच्छा बनाया है। रेणुका ने ऑनलाइन डाउनलोड किया ना, तो रेणुका मैम दिख नहीं रहा था तो मैंने गूगल पे आपने बोला ना गूगल पे भी मिल जाएगा तो मैंने उस नहीं पे गेट खुला हुआ है, रेणुका बहुत अच्छा बनाया है। नहीं देख रहा है, गेट खुला हुआ है, दम लगाना पड़ता है। निकिता शर्मा ने भी बहुत अच्छा बनाया है। दिशा ने भी बहुत अच्छा बनाया है। गीतांजलि थैंक यू मैम। गीतांजलि ने भी बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू मैम। और भी आए हैं लेकिन आप लोगों ने नाम अच्छा, रेखा ने भी बहुत अच्छा बनाया है। प्रणाली ने भी बहुत अच्छा बनाया है। हाँ प्रणाली का भी अच्छा लग रहा है। कल को आपको थोड़ा बैच की थोड़ी होगी स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद थोड़ा सा डेमो होगा। डेमो क्या होगा, मतलब आपको टेक्निक बताऊंगी किस तरीके से निकालना है, क्योंकि नॉर्मल हर कोई बैच निकालता ही है, बट टेक्निक ठीक होगी तो आपका और अच्छे से बैच हो पाएगा। ठीक है? भेजा है वो फटाफट से बनाकर भेजो अभी। और जो और लोग हैं वो ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करो। मैंने भेज भी दिया है, थोड़ी आपकी कंप्लीट हो गई है। आप ट्रेडिंग की प्रैक्टिस ट्रेडिंग का प्रैक्टिस करना। तुम जैसा करेंगे ट्रेड कर देना। बातें बना ये था मुझे सब जितने आप स्कूल में कर सकते हैं। भेजो आप किसी ने सब प्रैक्टिस करो ट्रेडिंग की। इनका हाथ अच्छा नहीं चल रहा है, ये 6 मंथ पूरा होगा ना। किनका? देखो मुझे थर्ड नंबर का है, ये सीमा सीमा यस मैम। क्या हुआ आपका हाथ इतना अच्छा नहीं चल रहा? आप करती हो ट्रेडिंग? नहीं। प्रैक्टिस कम हो रही है फिर। दिखाओ मुझे, चला के दिखाओ।
ओके मैम। दिखाओ, मैं देख रही हूँ आपको। मार्क्स कितने रखने हैं? तुम्हारी हो ना? 7 7। ठीक है, 5 से 10 के बीच में। हाँ, हमेशा ये 7 जरूरी नहीं है, कभी आपको 5 भी रखने पड़ सकते हैं, कभी आपको 7 8 भी रखने पड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो 5 से 10 के बीच। हेलो मैम, मैंने तो 5 रखे हैं, देखिए मेरा। और प्रैक्टिस कब हो रही है आपकी? जो ये बना आपने कैची बनाई है ना, ये पीछे जा रही है, बिल्कुल पीछे नहीं बार बार, बीच में ही रह रही है करते करते। ठीक है। हाँ हाँ, आप पता चल रहा है कि आप रोज रोज प्रैक्टिस नहीं कर रही हो सीमा? नहीं करती क्या सीमा प्रैक्टिस? करती हूँ मैम। वो बताएंगे ना सही। करती हूँ। साथ में कोई है साथ में, वो बताएंगे कि प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मेरे साथ में उनको उनसे बात करो। पूर्णिमा है, पूर्णिमा जी करती है मैम, थोड़ा थोड़ा। ट्रेनिंग की जी आया ना? थोड़ा थोड़ा करती है वो। हाँ, तो उसको ज्यादा करनी है। कि उनको उसको अभी बताया मैंने कि ज्यादा करो। हाँ, ट्रेडिंग का आपको जैसे बताया, तो ट्रेडिंग सबसे ज्यादा उसमें प्रैक्टिस से ही वो आ सकती है। और तो प्रैक्टिस करो, ठीक है? ठीक है, और सब प्रैक्टिस करो। मैम मेरा देखिए ना। सबका देख रही हूँ। आपको पहले से आती है या आप अभी कर रहे हो स्टार्ट? नहीं, अभी स्टार्ट किए मैम। अभी के स्टार्ट के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, उस हिसाब से आपका फ्लैट बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं आपको पहले से ही देख रही हूँ। तो पैरों पे सबसे पहले पैरों पे, हाथों पे, या दूसरा कोई इंसान है उसके पैरों पे, हाथों पे, पहले उस पे प्रैक्टिस करो। फिर जाकर आप फोरहेड और अपर लिप की प्रैक्टिस होगी। पहले फोरहेड, अपर लिप, क्योंकि अपर लिप बहुत ही मतलब एकदम इस अपर लिप की सेंसिटिव रहती है, तो सबसे पहले नहीं करेंगे। पैरों पे, हाथों पे, फिर फोरहेड, फिर अपर लिप, और फिर जाकर हम एब्रोज पे ट्राई करेंगे। ठीक है मैम, मुझे बोल रहे हैं आप? हाँ, आप मुझे बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आप मुझे बोल रहे हैं मैम? नहीं, मैं सबको बोल रही हूँ। ठीक है, चलो फिर आप लोग प्रैक्टिस करो, और आज की क्लास अभी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, और कल को हमारा क्या होगा? वैक्स का थ्योरी और वैक्स का डेमो। ठीक है, और प्रैक्टिस ऐसे करते रहो। थ्रेडिंग की रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज। ठीक है, पहले थोड़ा धागा अटकेगा भी, थोड़ा कटेगा भी, और उंगलियां भी कटती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी आदत बन जाएगी। बस आप में लगन होनी चाहिए, किसी भी काम को करने की लगन होनी चाहिए, और आपको आ जाएगा। लेकिन थ्रेडिंग का सिर्फ एक ही तरीका है सीखने का, उसकी एक ही टेक्निक है, वो है प्रैक्टिस। थ्रेडिंग सिर्फ आपको प्रैक्टिस से ही आ सकती है। अगर जैसे ही आपका प्रैक्टिस छूटा, आपकी थ्रेडिंग गई। सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही टेक्निक है, प्रैक्टिस। ठीक है, चलो फिर ओके, बाय बाय मैम। बाय मैम। प्रैक्टिस करनी है। यस मैम, करती हूँ।